हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए मेरे वीडियोस, ताकि नई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, नए नए इंसाइट्स के साथ में मैं आपके सामने हमेशा नए नए वीडियोस ला सकूं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ELSS स्कीम्स के बारे में। मैंने यहाँ पे टॉप 4 ELSS स्कीम्स सिलेक्ट करी है। फर्स्ट है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, HDFC का ELSS टैक्स सेवर, पराग परीक ELSS टैक्स सेवर एंड क्वांट का ELSS टैक्स सेवर। तो ये 4 AMCs के मैंने टैक्स सेविंग फंड्स यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। अब ELSS होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता तो शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि एक टैक्स सेविंग स्कीम होती है जिसको हम अप टू 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके अपने ATC में हम इसे टैक्स रिबेट ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है जो कि 3 साल का होता है, यानी कि 3 साल से पहले कुछ भी हो जाए हम अपना पैसा इसमें से रिडीम नहीं कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो एलोकेशन होती है या किस टाइप का ये इक्विटी फंड है, इक्विटी म्यूचुअल फंड है, तो ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ही होता है, जहाँ पे फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरीज में अपना एक्सपोजर रखते हैं और इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर हम रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो इसके लास्ट 3 इयर्स और 5 इयर्स के रिटर्न बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और डिसिप्लिन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मुझे पर्सनली ये कैटेगरी बहुत पसंद है। एक तो मैं इसे ATC में भी कवर कर सकती हूँ, दूसरा ये मुझे एडवांटेज मिलता है क्योंकि मैं 3 साल से पहले अपना पैसा इसमें से नहीं रिडीम कर सकती, तो मेरी एक ये डिसिप्लिन बन जाती है कि मैं इसे बहुत लंबे टाइम तक मैं इसे देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है 3 साल से पहले मैं इसे नहीं रिडीम कर सकती। तो आफ्टर 3 इयर्स या 3.5 इयर्स जब मैं इसे देखती हूँ तो मैंने हमेशा ही ऐसे जो ELSS स्कीम है उससे मैंने अच्छा खासा एक रिटर्न जनरेट किया है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी म्यूचुअल फंड की। तो ये ELSS स्कीम मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट है। तो इसका करंट AUM है 18,700 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कंपैरेटिव टू अदर ELSS स्कीम ये मुझे एक्सपेंस रेशियो वाइज ठीक लगती है, क्योंकि कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वही इसका भी एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, विच इज़ ओनली 0.98%। अब अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो हम अगर इसके लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न की बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में इसने जनरेट किया है 25.41% का रिटर्न, और लास्ट 5 ईयर में 20% का रिटर्न इसने दिया अपने इन्वेस्टर्स को। SIP रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट 3 ईयर्स में 29% का SIP रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है, और लास्ट 5 ईयर में 26% का इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे ELSS फंड है, फ्लेक्सी कैप है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कितना कितना परसेंट फंड मैनेजर ने एलोकेट किया है। लार्ज कैप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट 56% का, मिड कैप में और स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर यहाँ पे फंड मैनेजर ने लिया है, विच इज़ 13%। तो जब मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इतना परसेंटेज एलोकेशन है अप्रॉक्सीमेटली 26-27% का, तो ये हम इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिटर्न जो जनरेट होगा वो अच्छा खासा एक रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। अब मैं इसके रेशियोज़ की बात करूं तो क्यों मैं ये जो फंड है क्यों मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको कम वोलेटिलिटी में अच्छा एक शार्पे रेशियो या अच्छा एक अल्फ़ा या अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करें। क्योंकि रिस्की ही कैटेगरी अगर लेना है तो फिर दूसरे रिस्की कैटेगरी या एसेट क्लास या फिर म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करते हैं। तो अल्फ़ा अगर मैं इस फंड की बात करूं तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का जो 2.58 का अल्फ़ा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 4.75 का अल्फ़ा जनरेट करके दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर मैं बीटा की बात करूं तो बीटा ऑलमोस्ट इसकी कैटेगरी के बराबर ही है, और स्टैंडर्ड डिविएशन इसकी कैटेगरी से कम है। तो रिस्क वाइज अगर मैं देखूं या वोलेटिलिटी वाइज देखूं तो इसमें इतनी ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी नहीं है। वोलेटिलिटी इसकी आप बोल सकते हैं कि कम साइड पर ही है, लो वोलेटिलिटी ही है। और वोलेटिलिटी के साथ में इसका शार्पे रेशियो जो है 1.2 का है, विच इज़ अबाउट इट्स कैटेगरी एवरेज, जो हमें शो करता है कि यहाँ पे रिस्क लेकर के फंड मैनेजर ने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो हैं वो अच्छे फंड मैनेजर ने जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। दूसरी मैं बात कर लेती हूँ HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड की।
यहाँ पे इसका करंट AUM है 13,000 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है SBI से, विच इज़ 1.14%। अगर मैं इसकी रिटर्न्स की बात करती हूँ तो लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने जनरेट करके दिया है 25.5% का रिटर्न और 5 ईयर में 17.75 का रिटर्न। SIP की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर्स में 26.8% का रिटर्न है और 5 ईयर्स में 24.38% का रिटर्न है। तो हम देखेंगे कि लास्ट 3 ईयर्स में दोनों ही फंड ने अच्छा एक रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आपका ATC भी कवर हो रहा है प्लस आपका इक्विटी के रिटर्न्स भी मिल रहे हैं तो ये फंड में डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न वाइज अगर मैं बात करूँ तो 3 साल के काफ़ी अच्छे 26 और 27% का रिटर्न आना एक बहुत ही अच्छी बात है इस कैटेगरी में। लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में अगर मैं देखूं तो 65% का, यानी कि कंपैरेटिव टू SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड HDFC में थोड़ा सा सेफ है और वोलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11% ओनली। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स में ही है, विच इज़ 65%। तो देखते हैं इसके रेशियोज भी क्या, इसकी वोलेटिलिटी, यस, तो इसके रेशियोज भी यही इंडिकेट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके पोर्टफोलियो में देखकर स्टॉक्स को देखकर ऐसा लगता है कि वोलेटिलिटी कम होगी, तो इसके रेशियोज में भी ये इंडिकेट हो रही है। अल्फा की अगर मैं बात करूँ तो SBI से ज़्यादा अल्फा इस फंड ने जनरेट करके दिया है, विच इज़ 5.76, और वोलेटिलिटी के मामले में इसका बीटा और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो उसके कैटेगरी एवरेज से कम है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी। और कम वोलेटिलिटी के साथ फंड मैनेजर ने बहुत ही अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न जनरेट करके दिया है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इस फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। थर्ड है पराग परीक का ELSS टैक्स सेवर फंड। यहाँ पे इसका करंट AUM है 2,500 करोड़ के आसपास। एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही फंड से कम एक्सपेंस रेशियो इस फंड का है, विच इज़ 0.74%। अगर रिटर्न्स की हम बात करेंगे तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने दिया है 21% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न है। और SIP की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 3 ईयर्स में इसका रिटर्न है 22% का। अब इन्वेस्टमेंट्स में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 57% लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप और स्मॉल कैप में अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, 6.54, और स्मॉल कैप में 9.79% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे क्योंकि स्मॉल कैप और लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो वोलेटिलिटी भी इसके रेशियो से दिख रही है कि वोलेटिलिटी वाइज ये कम है, और कम वोलेटिलिटी कम रिस्क में, और जो इसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हैं शार्पे रेशियो इसका ज़्यादा है, तो उसके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही है। अल्फ़ा की अगर मैं बात करूँ तो अल्फ़ा भी इस फंड का अच्छा है, कैटेगरी एवरेज के कंपेरिजन में 4.77 का अल्फ़ा है। तो अगर रेशियो वाइज में बात करूँ, पोर्टफोलियो वाइज बात करूँ, एक्सपेंस रेशियो की भी बात करूँ और रिटर्न्स भी इसके डिसेंट हैं, तो ये फंड भी आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट मैं बात करना चाहती हूँ क्वांट का जो ELSS फंड है, टैक्स सेवर फंड, उसके बारे में। इसका करंट AUM है 6,400 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो वाइज भी इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% है। तो जैसे पराग परीक और क्वांट ELSS टैक्स सेवर दोनों का ही एक्सपेंस रेशियो कम है इन कंपैरिजन टू HDFC एंड SBI, दोनों से ही इन दोनों का कम है एक्सपेंस रेशियो। अगर मैं लास्ट 3 ईयर्स की रिटर्न की बात करती हूँ तो इस फंड ने दिया है 33% का रिटर्न, और लास्ट 5 ईयर में 31.45। तो क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो मैंने अक्सर देखा है कि वो हाई वोलेटिलिटी और हाई रिस्क के साथ में ही आती है, लेकिन जहाँ पे हाई रिस्क और हाई वोलेटिलिटी है तो वहाँ फंड मैनेजर ने एक अच्छा खासा रिटर्न भी इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। तो जहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न SBI और HDFC में देखने को मिला था 26% के आसपास, वहीं यहाँ पे 3 साल में 33% का एक रिटर्न का अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। SIP की भी अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 3 साल में SIP का रिटर्न है 30% का, और लास्ट 5 ईयर में 36.36% का रिटर्न है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिस्की होते हैं ये फंड्स जो भी क्वांट म्यूचुअल फंड के हैं, तो क्योंकि यहाँ पे मिड कैप स्टॉक्स में 27% का एलोकेशन है और स्मॉल कैप में भी 9% का है, तो ये जो क्वांट ELSS फंड है थोड़ा सा रिस्की साइड पे जाता है। तो अगर आपको रिस्की
क्लास में चाहिए तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना करिए। अगर आपको कम रिस्क में चाहिए तो आप ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट SBI, HDFC या फिर पराग परीक में कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके रेशियोज़ की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे इसकी वोलेटिलिटी हाई है। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से हमें पता लगता है कि इसकी वोलेटिलिटी हाई है, बट वोलेटिलिटी हाई होने के साथ साथ फंड मैनेजर ने एक बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके दिया है क्योंकि इसका शार्पे रेशियो बहुत ज़्यादा है। अल्फ़ा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक अनबिलीवेबल अल्फ़ा है विच इज़ 9.42, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज यानी कि 2.58 से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं और 3 साल की जगह आप 5 से 8 साल भी इस फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो डेफिनेटली आप इस फंड को देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।